तो जमालपुर जो आपका गांव है, ऐतिहासिक गांव है, इसमें कोई शक नहीं, इसका एक अच्छा इतिहास है और गर्व करने वाला इतिहास है और वीर योद्धाओं का गांव है। जब गांव आबाद हो गया था वो सर 100-150 साल लग गए होंगे उसमें आबाद होने में। अच्छी और बिरादरी भी आई है, 150 साल के बाद। हाँ, क्योंकि वहाँ ज़मीन भी तैयार करी होगी खेती के लिए और भी उनमें टाइम बड़ा लग जाता है। तो उसके बाद फिर ये जो है ना मस्जिदें 500-600 साल पुरानी हैं। गांव के दो चीज़ें, एक तो थोड़ा ऊंचाई के ऊपर है, इसका मतलब है एक बस्ती पहले वहाँ रह चुकी। इसका मतलब जमालपुर गांव के नीचे कोई गांव? हाँ, गांव है। तो ये है कि अगर कभी उसकी खुदाई हो, हालांकि मकान बन गए हैं, तो नीचे किस बस्ती का उससे ये पता लग सकता है। और चूना जो मिट्टी ये जो है, ये उनकी जो बनावट थी, उससे जो चिनाई थी वो आज तक चल रही है उसमें, क्योंकि उनकी कोई बेमियादी थी। सीमेंट जो आया है इसकी मियाद है। अब देखिए कैसे न्यू टेडी सीधे रास्ते तो बाद में अंग्रेजों के समय में बनाने शुरू की। सर जमालपुर के बारे में क्या बताएं, क्या जानते हैं? जमालपुर के बारे में वैसे तो कोई रिटर्न इतिहास कहीं नहीं है, लेकिन किंवदंतियों से पता चलता है हर एक गाँव का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी किंवदंती बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में, तो वो भी काफ़ी प्रमाणिक होता है। क्योंकि जो सुनते हैं हम अपने पूर्वजों से, उसके मुताबिक है कि बुआनी खेड़े से कोई औरत थी, उसके 2 बेटे थे, मुस्लिम औरत थी, और वो वहाँ से क्या कारण था ये तो नहीं पता। वो जैसे वहाँ से आई तो उसने आके यहाँ जमालपुर जो जगह है यहाँ आकर के अपना डेरा लगा लिया, और पानी का यहाँ आसपास प्रबंध था, ठीक सा यहाँ रहने वो लगी। और यहाँ रहने के बाद वो उसके 2 बेटे थे, जैसे वो बड़े जवान हुए तो बाद में एक जहाँ वो रुकी थी उसका नाम तो जमाल के नाम से आ गया। जो एक दूसरा बेटा था उसने आके फिर हाजमपुर बसा लिया। हाजमपुर और जमालपुर ये दोनों भाइयों के हैं। और जो वहाँ आपके मस्जिदें हैं, कुछ बिल्डिंग हैं, उनको देखने से जैसे मैं गया था वह पता लगा कि जो मस्जिदों की बनावट है वो लगभग 700 साल जैसे पुरानी है उनके। तो मुग़ल काल में थोड़ी चेंज हुई है मस्जिदों की बनावट, और फिरोज शाह तुगलक से लेकर मुग़ल काल तक एक सी बनावट है। तो वो लगभग इतना ही पीरियड मान सकते हैं कि वो शुरू की, जैसे उनके टाइम में जब गाँव आबाद हो गया था वो सर 100-150 साल लग गए होंगे उसमें आबाद होने में। अच्छी और बिरादरी भी आई है, 150 साल के बाद। हाँ, क्योंकि वहाँ ज़मीन भी तैयार करी होगी खेती के लिए और भी उनमें टाइम बड़ा लग जाता है। तो उसके बाद फिर ये जो है ना मस्जिदें 500-600 साल पुरानी हैं। और जो चूना की जो लिपाई है ये तो बहुत पुराना मुझसे है, और छोटी ईंटें तो और भी पुरानी हैं। छोटी ईंटों की बनावट 2-3 तरीके से मिलती है। एक तो बिल्कुल छोटी होती है, एक थोड़ी बड़ी होती है, पतली है। तो इनको लखोरी ईंट बोलते हैं वैसे। पता नहीं कहाँ से नाम आया लखोरी, तो कुछ तो कहते हैं मुग़ल काल में, लेकिन यहाँ प्रमाण मिलते हैं हज़ारों साल पहले भी ईंटें यूज हुई हैं। तो जैसे अब यहाँ कैंसर के किनारे है वो 1000 साल पुराना मकबरा है, उसके अंदर वो ईंट यूज है। तो वो मुग़ल काल तो बहुत बाद में आया है। तो ईंटें तो ये हज़ारों साल पहले से चलती आ रही हैं, किले में मिलती हैं। वहाँ वह थोड़ी बड़ी ईंटें मिल जाती हैं, क्योंकि बड़ा काम करना तो बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है, तो टाइम के अनुसार बनाते थे। और चूना जो मिट्टी ये जो है, ये उनकी जो बनावट थी, उससे जो चिनाई थी वो आज तक चल रही है उसमें, क्योंकि उनकी कोई बेमियादी थी। सीमेंट जो आया है इसकी मियाद है, ये 50-60 साल के बाद ख़त्म। कोई कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो 50 साल से। लेकिन मैंने बहुत सी बिल्डिंग देखी जो उनकी नींव है, उनकी जो दीवारें हैं, हाँ, चौड़ी रखते थे ना। चौड़ी रखते थे, क्या वजह थी रखने की? और मजबूती कैसे करेंगे? मजबूती के लिए जो वहाँ उस टाइम के जो लोग होते थे वो पीछे तक की सोचते थे, ना कि अपने अपने। नहीं जी नहीं, मकान बनाना इतना आसान थोड़ा ही था। तो वो मकान बनाते थे तो वो आपने 7 पुश्तों की सोच के बनाते थे, क्योंकि वो इकट्ठे रहते थे। आज हम ये सोचते हैं मैं बना रहा हूँ, पता नहीं मेरा बेटा इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, कल को बेच के जाना पड़े। वो बनाते थे अपने पुश्तैनी मकान। आज मैं बना रहा हूँ, मेरे आने वाले टाइम में और जो संयुक्त परिवार थे, आज तो एकल परिवार है ना भाई। तो आज तो हम ये सोच के बनाते नहीं कोई मकान कि मैं इसमें मेरे बेटे रहेंगे या और रहेंगे। उनको अपने जीवन में ये रहता है क्या पता मैं बेच के भाग जाऊँ। ये लोग बनाते इस ढंग से है कि वो उसके मन में टेंडेंसी है, उस लगाव भी नहीं होता मकान के प्रति। मेरे गाँव में कई जगह आप अमूमन आजकल के देखोगे कोई आदमी मकान बनाएगा, उसका उस मकान के प्रति लगाव नहीं होता, उसका टेंडेंसी है कि क्यों रखकर बेचना पड़ जाए भाई। तो कब छोड़ना पड़ जाए, छोरा पढ़ना लग रहा है, जो बाहर चले गया तो मकान छोड़ के हमें सत्ती जाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। इस वास्ते वो यही सोच के बनाते हैं, रांद काट के बनाओ। मैं कई बार अपने गांव में घूमा हूँ, तो बड़े बड़े दरवाजे होते थे। तो इतने बड़े दरवाजे क्यों बनाते थे? लोग तो छोटे छोटे 6-7 फुट के होते, लेकिन इतना बड़ा दरवाजा और बनावट उसकी। ऐसा है कि घोड़े रखते थे पहले लोग, और घोड़ा आंगन तक लेके जाना रिवाज था बैठ के,
सवार ऊपर बैठ के घोड़े में, खास तौर से जो पटे होता था ना, हाँ हाँ। वो घोड़े के ऊपर बैठ कर आंगन में आके खड़ा होया करता और उसकी कदर होती थी। तो घोड़े के ऊपर बैठे हुआ आदमी कितना ऊंचा होगा, और जिनका हाथी थे वो हाथी पाया करते। अच्छा अच्छा। तो अपने बनावट के हिसाब से अपने उन ऐसा है कि अगर वो थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले पहरान से बिरादरी पहचानी जाती थी, काम करने वाला पहचाना जाता था। मकान से ये पता लग जाता था ये किन लोगों के मकान है, किसका है, इसका स्टेटस क्या है, उसके अनुसार ही वो मकान बनता था। तो वो ये सब चीज़ें बड़ी अलग हैं। बनावट सबकी एक जैसी, ये राजस्थानी कल्चर के मकान हमारे सारे लगभग। तो उनकी बनावट आप देखोगे, बड़े दरवाजे, फिर आड़े बोलते हैं रोशनी के लिए। और आड़े ये इसलिए नहीं है, रोशनी के साथ साथ बीमारियों से बचाते थे, क्योंकि शाम को दरवाजे के दोनों तरफ आड़े होते थे, उनमें दीपक लगाना बहुत ज़रूरी था। मेरे को बचपन में मेरी ड्यूटी थी, मेरी दादी क्या करती, बेटा शाम होगी दीवा लगा दे, तो 2 दीपक एक इधर और एक इधर लगाते थे। वो अब भावना क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन आज वो मुझे पता लगता है वो साइंटिफिक हमारा एक रिवाज था। शाम को आपने 2 दीपक लगा दिए, बिल्कुल, तो जितने मच्छर होंगे, अंधेरा होती सारी रोशनी पे आएंगे और वो आपके दरवाजे के अंदर प्रवेश करने के बजाय वहीं खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको शुद्ध हवा, अंदर कीट पतंगे ना जाएंगे, ये चीज़ें होती थी। एक बार आपने दौरा भी किया जमालपुर गांव का, जी। तो किस तरह की नॉलेज मिली आपको, बताया गांव के बारे में? गांव के 2 चीज़ें, एक तो थोड़ा ऊंचाई के ऊपर है, इसका मतलब है एक बस्ती पहले वहाँ रह चुकी, वो बस्ती कभी ना कभी वो खंडित हुई है। यहाँ बहुत सी ऐसी बस्तियाँ हैं, उसी के ऊपर ही आके उस औरत ने अपना टेकड़ा जमाया कि वहीं वो रहने शुरू किया, क्योंकि सुरक्षित स्थान जरूरी है जानवरों से, पानी से। आजकल तो जोड़ का बंद करे यार, मैं मकान बना दे, फिर डूबे सरकार के ऊपर दोष आता है। पहले तो ऐसा नहीं था, सोच समझ के घर बसाते थे। तो एक तो ये है कि अगर कभी उसकी खुदाई हो, हालांकि मकान बन गए हैं, तो नीचे किस बस्ती के अवशेष से ये पता लग सकता है। जैसे अपना हांसी गांव है, हांसी शहर है, 2-3 बार कई बार नई नई जगह पे सवाल। इसका मतलब जमालपुर गांव के भी नीचे कोई गांव? हाँ, गांव है, ठे के ऊपर बसे हुए हैं। पुराने गांव जो ऊंचाई के ऊपर होंगे वो ठे के ऊपर। ठे का मतलब है नीचे धमस्त बस्ती, और धमस्त बस्ती का मतलब कई कारण होते हैं। बाढ़ से भी धमस्त हो जाती है, कोई परिस्थितियों में छोड़ के जाना पड़ जाए, आगजनी बहुत होती थी, भूकंप आ जाए। भूकंप नहीं, भूकंप वाला तो इधर नहीं था। वो जो लुटेरे आते थे तो गांव छोड़ के भागना पड़ता था, तो गांव एकदम खाली करना पड़ जाता था। तो जरूरी सामान लेके बाकी छोड़ के कच्चे मकान होते थे, पक्के तो बहुत बाद में मिलने शुरू हुए। तो इस तरह से हमारी शहरी में देखो थे बहुत हैं, वो बहुत कारण है इनके अलग अलग। और क्या बताया? तो जमालपुर जो आपका गांव है, ऐतिहासिक गांव है, इसमें कोई शक नहीं। इसका एक अच्छा इतिहास है और गर्व करने वाला इतिहास है, और वीर योद्धाओं का गांव है ये, कोई छोटा मोटा नहीं है। हालांकि वो मूल निवासी आज यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके नाम पे अपने गांव पे गर्व कर सकते हो कि ये गांव कोई लोगों के शूरवीरों का बसाया हुआ गांव है, जो कभी हिंदू सनातनी राजपूत थे, बाद में रंगड़ मुसलमान बन गए, लेकिन खून तो वही है ना। हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान का। हाँ, आज वो पाकिस्तान में, मैंने सुना है पाकिस्तान में भी उन्होंने इसी नाम से अपना कोई गांव बना रखा है, जमालपुर के नाम से। और कभी आपका संपर्क हो तो पता करना कि पाकिस्तान में भी, जैसे पाकिस्तान के लोग यहाँ आते हैं, आए थे तो उन्होंने अपने वहाँ के नाम रखे, जैसे हांसी मुल्तान कॉलोनी है, तो मुल्तान एक जगह है। गंजीबार बस सर्विस रखी थी, गंजीबार पाकिस्तान में एक जगह है, तो सेंटीमेंट्स रहते हैं। मुल्तानी चौक है, तो वो अपने नाम साथ जोड़ते हैं, यानी वो कहीं भी चले जाएं उसकी यादें वहीं रहती याद हैं, उसका दिल जो और वो आदमी कोशिश करता है। हांसी के लोग जो वहाँ गए हुए हैं, वहाँ बहुत से लोग अपने नाम के साथ हांसी भी लिखते हैं और अपनी कास्ट लिखते हैं, बिल्कुल। और उनके अंदर कास्ट से पता लग जाता है कि कन्वर्टेड मुस्लिम है। जैसे राव है तो आज भी राव लिखते हैं अपने नाम के साथ। तो इसी तरह से हांसी के लोग वहाँ अपने आप को हांसी भी लिखते हैं, और यहाँ के जो वहाँ से आए हुए लोग हैं, यहाँ अपने नाम के साथ पहले वो लिखते थे, लेकिन अब रिवाज खत्म हो गया। नई पीढ़ी को तो इंटरेस्ट है नहीं, तो नई पीढ़ी के अंदर कोई जज्बा है नहीं चीज़ों को लेकर। तो मेरे गांव में बोर्ड लगा होगा कि 700 साल पुराना, उसके बीच में किस किस प्रकार के शासक आए होंगे, अंग्रेज आए होंगे? अंग्रेज तो बहुत लास्ट में है, उसके बाद तो मैंने आपको पता है फिरोज शाह तुगलक का शासन आया। तुगलक के बाद जो है ना मुगल आ गए थे। मुगलों के ये तुगलक वंश के बाद सल्तनत काल बोलते हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक चला। पठानों के राज भी आए, शेरशाह सूरी का शासन भी बीच में रहा है, और उसके बाद मुगल आए हैं, बाबर से स्टार्ट होके बहादुर शाह से 1857 तक। तो ये उथल पुथल का था। तो हांसी का इतना अहमियत नहीं थी, हिसार बनने के बाद हांसी की अहमियत खत्म हो गई थी। तो यहाँ के लोग काले सैनिक थे, और यहाँ पानी के प्रबंध के लिए चितंग फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाई थी, लेकिन चितंग का उस साइड में इतना फायदा नहीं हुआ था।
हमारे बलियाली साइड में, वहाँ तो जल स्रोत थे वर्षा के ऊपर आधारित गाँव वो, तो बड़े बड़े तालाब उस एरिया मिलेंगे, वो तालाब का पानी संग्रहित करते थे, उसी से वो काम चलाते थे। तो बाकी जंगल बहुत थे यहाँ, जंगली जानवर बहुत थे। फिर जितने भी हिंदुस्तान के बादशाह हुए उनका संबंध हाथी से है, जितने बादशाह हुए हैं उनका किसी न किसी रूप में हाथी से संबंधित है, और वो अपना टाइम बिताने के लिए खाली समय में हाथी में आते थे या शिकार खेलते थे। चाहे वो अजमेर के शासक हैं वो भी हाथी में आते थे, पृथ्वीराज चौहान का तो बड़ा जिक्र है, कई बार आता रहता था यहाँ शिकार खेलने के लिए। तो हाथी बहुत अहम जगह है, इसके आसपास तो गाँव की भरमार है। मैंने सुना मेरे जो जमालपुर गांव है इसके पास से होते हुए कच्ची गोर होती थी जो लाहौर से जाके निम्न बलियाड़ी होके दिल्ली तक जाती थी, कुछ ऐसा है? नहीं, ये तो रास्ते गौर तो रहती हैं, साइड बाय साइड व्यापारी लोग ये चलते रहते हैं, कोई इस गांव से होकर निकल, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, एक गांव उधर है एक उधर है, तो वो ऐसे ऐसे सीधे रास्ते नहीं है। ऐसे हिसार का रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, पुराना रास्ता देखो कि अब आप देखिए पुराना हिसार से चलो, हिसार से आप आगे मैयड़, खड़ से मैयड़ से फिर वापस पलटो, फिर इस रूट के ऊपर आओ, फिर नासी आओ, ये अपने बीच में ये गांव आता कुतुबपुर, फिर ऐसे आओ फिर ऐसे आओ। अब देखिए कैसे नू टेढ़ी सीधे रास्ते तो बाद में अंग्रेजों के समय में बनाने शुरू किए। जो मेरा गांव जमालपुर बता रहा है कि रांगड़ों का गांव है, अब बताया ना मैंने रांगड़ों के बारे में, रांगड़ कौन थे? अब वो सेना में थे, बाद में लास्ट तक सेना के अंदर उनका बड़ा योगदान रहा है। और आज भी वो रांगड़ जो आप कहते हो, आज भी कुछ राजस्थान में जाओ, हमारे हरियाणा से लगते एरिया में, और अगर आप मेरठ की तरफ जाओ तो वो रांगड़ों के तो गाँव के गाँव है आज भी।